नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने एयर फाइबर में अच्छी फ्रीक्वेंसी कैसे ढूँढें। दोस्तों, समस्या क्या आती है कि जब अपने टावर पर हम कई सारी डिवाइसें लगा लेते हैं या हमारे क्षेत्र में और भी आईएसपी होते हैं, तब हमें एक सही फ्रीक्वेंसी का चयन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अगर आपने सही फ्रीक्वेंसी नहीं सेलेक्ट की, तो आपकी डिवाइस फुल परफॉर्मेंस नहीं देंगी, साथ में कोलाइजन और नॉइज़ बहुत आएगा, जिससे यूज़र को प्रॉपर स्पीड नहीं मिलेगी। और अगर स्पीड मिल रही तो बार-बार वो डिवाइस डिस्कनेक्ट, कनेक्ट ऐसी समस्याएँ आने लगेंगी। तो इनसे निपटने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप अपने टावर की फ्रीक्वेंसी को बेहतरीन सेलेक्ट करिए, प्रोटोकॉल यूज़ करिए, तभी जाके आप ये काम कर पाएँगे। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको फ्रीक्वेंसियों को सिलेक्शन करना है, कैसे आप ढूँढेंगे कि कौन-सी फ्रीक्वेंसी हमारे एरिया में खाली कि नहीं खाली। तो इसके लिए अगर आपके पास यूबीएनटी का कोई डिवाइस है, ठीक है? तो सबसे पहले उस यूबीएनटी की डिवाइस से हम बहुत ही आसानी से अपने एरिया के जितनी फ्रीक्वेंसी हैं, वहाँ पर कौन-सी फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सही है, इसका चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम पहले यूबीएनटी में ही आपको टेस्ट कराएँगे। तो सबसे पहले आप अपने यूबीएनटी डिवाइस को ओपन कर लीजिए। हम सबसे पहले अपनी जो यूबीएनटी का सेक्टर एंटीना लगाए हुए हैं, लाइट एपी, एसी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फायरफॉक्स बड़ी लेट खुला हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। अब सबसे पहले आप अपने जो आपकी यूबीएनटी का सेक्टर है या डिवाइस है, उसकी आईपी डालें। ठीक है दोस्तों, हमारी लाइट एपी एसी सेक्टर एंटीना खुल गया है, जिसमें इस समय 3 डिवाइसें हमारी कनेक्ट हैं, आपको दिख रहा होगा। तो खैर अभी हम इसमें नहीं जाना, हमें अब मुझे आपको दिखाना है कि फ्रीक्वेंसियों का सिलेक्शन कैसे करना। तो इसके लिए आप जाएँ टूल्स में जाने के बाद एयर व्यू में जाइए। अब आपके सामने एयर व्यू ओपन हो गया है, थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये एयर व्यू आपको ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही गहनता के साथ समझना है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और आपको कैसे क्या करना। ये देखिए वेव फॉर्म व्यू है, ठीक है? ये वाटरफॉल व्यू है और ये नॉइज़ लेवल है। तो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, देखिए कि दोस्तों, ये नीचे जो रेड है, रेड का मतलब समझ रहे होंगे खतरे वाली चीज़ है, ठीक है? और जो ये आपको ग्रीन और ब्लू दिख रहा है, ये बेस्ट सिग्नल है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पर ग्राफ ये उठ रहा है 5300 में, यहाँ पर एक 5500 में उठ रहा है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर जो 5500 की फ्रीक्वेंसी है, ऑलरेडी कहीं न कहीं इस्तेमाल हो रही, इसलिए इसको हमें 5500 वाली 5500 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, इसको हमें यूज़ नहीं करना। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ उठ रहा है 5800 का, एक यहाँ पर उठ रहा है, ये 5834 मेगाहर्ट्ज़ की है। ऐसे करके एक यहाँ पर उठ रहा है, ये 5471 है। इसके बाद आपका 5300 में उठ रहा है। तो ये जहाँ-जहाँ ये ग्राफ उठ रहा है, ठीक है? उन फ्रीक्वेंसियों का चयन आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप इनमें करेंगे तो आपको इसमें नॉइज़ और कोलिजन मिलेगा। क्योंकि आपके एरिया में हो सकता है आपकी ही डिवाइस हो या दूसरी कोई डिवाइस हो, यहाँ पर कोलाइजन कर रही हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन बनाना है, तो आप ऐसी जगह का सिलेक्ट करिए जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना हो। जैसे कि मैं बात करूँ तो ये 5300, ये देखिए,
ये यहाँ पर कोलाइजन कम है, आप इन फ्रीक्वेंसियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों ग्राफ नहीं उठा हुआ है उन फ्रीक्वेंसियों को आप इस्तेमाल करें। ठीक, जहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है उन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद आप इस वाटरफॉल व्यू में भी देख सकते हैं, जैसे कि जो आपको रेड और येलो देख रहे हैं, इन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने से बचें। जहाँ पर आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू ग्रीन, उन फ्रीक्वेंसियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, देख रहे होंगे आप, ये जो इतना एरिया है, यानी 52-36 मेगाहर्ट्ज से लगाकर 5304 मेगाहर्ट्ज तक, यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल फ्रीक्वेंसी हैं, तो इनका इस्तेमाल करने से बचें। आपको करना है तो जैसे ये आपका है 55-95, यहाँ पर अगर हम आए तो 53-86, और यहाँ पर ये एरिया आपको पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जोन में हमारे एरिया में कोई भी डिवाइस या कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आप जो रेड देख रहे हैं, इस पर भूल कर भी आप डिवाइसों या अपनी डिवाइसों पर इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉपर जो आपकी डिवाइस कैपेसिटी है वहाँ पर सिग्नल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा और आपकी डिवाइस प्रॉपर जो सिग्नल जाना चाहिए, जो स्पीड जाना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो ये था UBNT का बहुत ही स्पेशल टूल। अगर आपके पास कोई भी UBNT की डिवाइस है तो आप इसमें एयर व्यू को ओपन करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही सही चीज़ है। ठीक है, तो और ऐसे करके आप एक बार ओपन करके यहाँ पर फ्रीक्वेंसियों को नोट कर लीजिए, और जब भी कोई नई डिवाइस लगाएं तो उनको फ्रीक्वेंसियों को आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं कि माइक्रोटिक में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए कोई माइक्रोटिक की डिवाइस आप सेलेक्ट करिए। चलिए, हमने लिंक इस डिवाइस को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आना है वायरलेस में, वायरलेस का वायरलेस इंटरफेस, वायरलेस लैन इंटरफेस पर डबल क्लिक करें और आ जाइए वायरलेस टेबल पर। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको बनानी है तो ब्रिज बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज AN करिए, चैनल विड्थ 20, 40, 10, 5, इसमें कई सारे हैं तो आपको कौन सा लेना है। देखिए, अगर आप किसी अदर ब्रांड का यूज कर रहे हैं जिसमें आपको पता नहीं है कि उस फ्रीक्वेंसी की चैनल विड्थ क्या है, तो आप हमेशा 20-40 मेगाहर्ट्ज XX लीजिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर माइक्रोटिक की डिवाइस है तो आप 20-40 मेगाहर्ट्ज CE करिए। लेकिन आपको अगर काफ़ी पुरानी डिवाइस है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 20 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज आपको लेना है। इन मेगाहर्ट्ज का मतलब आपको बता दूं, जैसा कि कोई सिग्नल है, मान लीजिए -75, अगर आप 10 मेगाहर्ट्ज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा आपको कम रिसीव होगा, लेकिन आपका जो सिग्नल और बीच का ब्रिज है वो बड़ा बॉन्डिंग बहुत सटीक होगी। इसी तरह 20 मेगाहर्ट्ज में ये चीज़ें और ज़्यादा डेटा कैरी करेगा, लेकिन बॉन्डिंग और कमज़ोर होगी। इसी प्रकार 40 मेगाहर्ट्ज में डेटा की कैपेसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बॉन्डिंग और कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर 80 करेंगे तो चैनल विड्थ अगर आपने 80 कर दिया तो स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। 80 आपको तब मिलेगा जब आप AC डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर 80 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप डेटा को ट्रेवल करा सकते हैं, बशर्ते उस कंडीशन में आपकी जो डेटा का लिंक है वो कमज़ोर होगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एक औसत आप ब्रिज बनाकर चलें कि औसत आपको कितना क्या करना है कि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे और साथ में वो भी मेंटेन रहे। तो ये हुआ आपका चैनल विड्थ। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 4920 से लगाकर 60-80 मेगाहर्ट्ज तक की मिल जाएंगी। आप फ्रीक्वेंसी का चयन अपने हिसाब से कर लीजिए, और आप यहाँ पर अगर देखेंगे, कुछ आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ये फ्रीक्वेंसी आपको हाईलाइट दी हुई है, समझ गए आप। यहाँ पर काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी इसमें हाईलाइट दी हुई हैं, जबकि बाकी में नहीं दी हुई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी हाईलाइट है तो यानी कि इस पर ऑलरेडी आपके सिग्नल इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इन डिवाइसों का इस्तेमाल आप मत इन फ्रीक्वेंसियों का इस्तेमाल आप मत करिए। जैसे 5280 है मत करिए, 5300 है मत करिए, 5500 है मत करिए। अभी मैंने आपको UBNT में भी सेम चीज़ दिखाई थी, 5520 है मत करिए। इनके अलावा जो हैं, उनको इस्तेमाल करिए। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है
जैसे 5500 है तो 5500 के 1-2 फ्रीक्वेंसी साइड की भी आप छोड़ जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिग्नल का इंटरफेरेंस होता है। इसलिए आप जैसे आपको 5500 के आसपास का करना तो आप ये 5480, 5475 इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं प्रोटोकॉल पर। तो प्रोटोकॉल हमारे पास अगर हम बात करते हैं यूबीएनटी में तो 802.11 और एयर मैक्स प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, यूबीएनटी में। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि माइक्रोटिक में, तो माइक्रोटिक में हमें कई सारे आपको प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, जिसमें सबसे मेन प्रचलित प्रोटोकॉल है 802.11 और NV2। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रोटोकॉल हैं। तो अगर जैसे कि आपके एरिया में अगर कोई 802.11 प्रोटोकॉल पर कोई डिवाइस अगर वर्क कर रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन अब आप उसी फ्रीक्वेंसी पर आप NV2 में भी चला सकते हैं, लेकिन फिर आपको 802.11 फ्रीक्वेंसी नहीं रखनी, ये जरूर ध्यान दीजिए। आप NV2 का इस्तेमाल करिए, आयनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट स्ट्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मिक्स भी चला सकते हैं। ठीक है, इन मिक्स आपको तब चलाना है, ठीक है, जैसे कि आपके NV2 नेट स्ट्रीम 802 ये तब चलाना है जब आपके आपके सेक्टर में, ठीक है, आप अपने सेक्टर से कई ब्रांड की डिवाइस कनेक्ट किए हैं, ठीक है, जैसे कि आप यूबीएनटी की भी इसी सेक्टर से आप डिवाइस चलाए हैं, माइक्रोटेक की भी चलाए हैं, या अदर कोई ब्रांड टीपी लिंक या मिमोसा अदर की चलाए हैं, तो वहां पर आपको NV2, क्योंकि NV2 जो प्रोटोकॉल है ये आपकी माइक्रोटेक की डिवाइस को कनेक्ट करेगा, और 802.11 है ये आपकी अदर ब्रांड की डिवाइसों को कनेक्ट करेगा। इसलिए अगर आप मल्टी डिवाइस यूज करना चाहते हैं अपने सेक्टर में, तो हमेशा प्रोटोकॉल NV2 नेट स्ट्रीम 802.11 वाला ही सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं मेरे पास सिर्फ सभी डिवाइस माइक्रोटिक की है, तो आप इनमें से 802 चाहे NV2 कोई भी इस्तेमाल करिए। मेरी सलाह है, अगर आपको ज़्यादा दूर तक का सिग्नल नहीं ले जाना तो NV2 इस्तेमाल करेंगे, बहुत बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको ये है कि सिग्नल बहुत दूर तक भी जाना चाहिए, तो आप फिर 802.11 का इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये जो आपका होता है अपर चैनल और मैनुअल, सॉरी, ये सुपर चैनल की मैं बात करूँ तो अगर यूबीएनटी में बात करते हैं उसमें होता अपर चैनल, ठीक है। तो ये आपको एक चैनल का वो दिया गया है कि दो प्रकार के होते हैं, लोअर चैनल और अपर चैनल। तो आप यहाँ पर अगर माइक्रोटेक का है तो आप सुपर चैनल करिए, अगर आपको यूबीएनटी का है तो आपको अपर चैनल करिए। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन से संबंधित, प्रोटोकॉल संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसमें ज़रूर कमेंट करिए, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।